हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन। हमने पढ़ रखा था कि कैसे रिडक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग किन किन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पढ़ना है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ रखा है कि भाई जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन होता है, तो गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बस हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिखा टॉपिक, उसमें हमें ऑक्सीडेशन ऑफ किसका पढ़ना है, अल्कोहल का पढ़ना है। ठीक है, अब अल्कोहल में याद रखोगे ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो है सिर्फ उन्हें ही हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमने लिख दिया ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कभी चेंज नहीं करेगा, जैसा हमने रिडक्शन में पढ़ा था सेम यहाँ पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ कार्बन पे कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज किया हमने, पहले ये एल्डिहाइड में चेंज हुआ, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ और वो किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक ही चेंज कर पाते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और हाँ, याद रखोगे ये पाथ जो है वो ऑलवेज इस एल्डिहाइड से होकर ही आता है। मतलब पहले प्राइमरी अल्कोहल में लिया, उसमें कुछ हमने सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, जैसे उसमें हमने डाला तो वो तुरंत एल्डिहाइड में चेंज हुआ और फिर एल्डिहाइड तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर ऐसा हो रहा है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइप हो गया। और कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ कहाँ तक ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब याद रखो तुम लोग कैसे हमने 1 डिग्री अल्कोहल को हमने तुम्हारा कन्वर्ट किया था किस पे, जैसे अल्कोहल था तो उसको हम लोग जब रिड्यूस करते थे तो किस में चेंज हो जाता था, RCH2OH में चेंज होता था। उसी तरह कीटोन को जब हम रिड्यूस करते थे तो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज होता था। इसका जस्ट उल्टा आप कर रहे हैं कि अब ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में, और 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब थोड़ा इस चीज़ को समझना कि ये तो हो गया पहला पार्ट कि हमने किसका ऑक्सीडेशन पढ़ना है, सबसे पहले अल्कोहल का। उसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एल्कीन का, फिर हमें पढ़ना है अल्काइन का, एंड देन उसके बाद हमें पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड का। तो इस तरह से 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में आ जाता है। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का चार्ट हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे RCH2OH है, 1 डिग्री अल्कोहल, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, कहाँ तक रिएक्शन जाके रुक जा रहा है, एल्डिहाइड तक, RCHO तक जा रहा है। RCH2OH कहाँ तक जा रहा है, RCHO। उसी तरह अगला है 2 डिग्री अल्कोहल, RCHOH है, ये कहाँ तक जा रहा है, कीटोन तक। कीटोन तक जाके रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कह दिया कि स्टार जो मार्क होगा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर माइल्ड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसको कन्वर्ट कहाँ तक कर पाएगा, एल्डिहाइड तक ही कर पाएगा। मतलब अगर हम ऐसा याद कर ले कि ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो स्ट्रॉन्ग है और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो माइल्ड है, तो माइल्ड वाले कहाँ तक लेके जाएंगे, तो एल्डिहाइड तक लेकर जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग वाले कहाँ तक लेकर जाएंगे उन्हें, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। और कीटोन के लिए वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप माइल्ड डालो या स्ट्रॉन्ग डालो, वो उसको 2 डिग्री या कह सकते हैं कि कीटोन तक ही कन्वर्ट करके उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी रिएक्शन हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स हमने लिखा, पहले इन रिएजेंट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला रिएजेंट है पोटाशियम डाइक्रोमेट, इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में भी ले सकते हो, साथ में उसे हिट करेंगे। ठीक है, अगला हमारा है KMnO4, ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है और साथ में हिट कर रहे हैं। अगला है CrO3, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ग्लेशियल एसिडिक एसिड में। तो ग्लेशियल एसिडिक, ग्लेशियल का मतलब क्या होता है कि एसिडिक एसिड को आपने फ्रीज कर रखा है। ठीक है, तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड में अगर CrO3 लोगे तो ये भी एक रिएजेंट हो गया। CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 एंड एसीटोन,
CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 एंड एसीटोन। तो ये 4 ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये 4। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चारों चेंज कर दिया तुम्हारा। लेकिन देखो ध्यान से RCH2 है, जब ये कार्बोक्सिलिक तक लेके जा रहा है तो रिएक्शन तो यहाँ रुकेगा ही नहीं, तो मतलब ये तो नहीं बना सकते हम लोग, इसलिए इन 4 रिएजेंट से ये बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कीटोन तो भाई आप माइल्ड लो या स्ट्रॉन्ग लो कन्वर्ट कर देगा, इसलिए तुम्हारा देखो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ये चारों रिएजेंट चेंज कर दिया है। अब जो ये बचा हुआ रिएजेंट है, ये सारा रिएजेंट माइल्ड है, देखो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, तो ये सारा रिएजेंट माइल्ड है। अगर माइल्ड होगा तो फिर ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, स्ट्रॉन्ग के साथ होता है। तो माइल्ड कहाँ तक कन्वर्ट करेगा, तो माइल्ड इस वाले रिएक्शन को प्रोसेस करेगा, इस वाले रिएक्शन को प्रोसेस नहीं करेगा। इसलिए देखो माइल्ड में सारा तुम्हारा एक भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन देखो इस वाले में सारे में रिएक्शन हो गया। और कीटोन को बनने में तो कोई मतलब नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल को तो आराम से ऑक्सीडाइज कोई भी कर सकता है, माइल्ड भी और स्ट्रॉन्ग को, वो कीटोन तक ही ऑक्सीडाइज होगा, तो वहां तक जाके ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब इन रिएजेंट्स के बारे में जानते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से रिएजेंट है। सबसे पहला रिएजेंट हमने लिया, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं तुम्हारा प्रीडीनियम क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। या आप देखो ये जो आपको दिया हुआ ना इस तरह से, कभी कभी आपको लिखा हुआ रहेगा पिरिडीन प्लस CrO3, तो इसका नाम भी है कॉलिन्स रिएजेंट इसे कहते हैं। तो ये कैसा है, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद आपके NCERT टेक्स्ट बुक में और ज़्यादातर मेंस में बहुत ज़्यादा रिएजेंट जो माइल्ड का यूज़ करता है वो ये दोनों रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, PCC एंड PDC। इसे शॉर्ट में कहते हैं PCC एंड इसे कहते हैं PDC। फुल फॉर्म जान लेते हैं। PCC का मतलब पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड और PDC का मतलब हो जाता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब देखो पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये पिरिडीनियम आयन हो गया, पिरिडीन में H+ लगा दिया हमने तो पिरिडीनियम बन गया, और साथ में CrO3 Cl-, तो ये हो गया पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे पिरिडीनियम आयन हो गया और क्रोमेट आयन साथ में लगा दिया, तो क्या बन गया, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये आपका बन गया पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को शॉर्ट में PDC बोलते हैं, और पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड को शॉर्ट में हम PCC कहते हैं, ठीक है। तो आपको रिएक्शन में ये स्ट्रक्चर बहुत कम बना के देता है, वो डायरेक्टली लिखा रहेगा PCC PDC ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको समझना है कि PCC एंड PDC आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल अप टू एल्डिहाइड ओनली, ठीक है। तो याद रखोगे माइल्ड है इसलिए सिर्फ एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज कर पा रहा है इसे। उसके बाद हमारा अगला है Ag2CO3, ये भी कभी कभी तुम्हारा लिखा रहेगा, तो Ag2CO3 है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगला है DMSO प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और DMSO हमें पता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में। तो अगर उसके साथ कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं तो वो कैसे काम करता है, एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो शुरू का जो 4 यहाँ पे हमने लिखा है, ये जो 4 शुरू का दिख रहा है, यह आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बाकी के माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्शन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ तक रिएक्शन को कैरी करके ले जाएंगे, एल्डिहाइड तक। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड तक कैरी हो रहा है, एंड उसके बाद फाइनली 2 डिग्री अल्कोहल को वो कीटोन तक कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय दिस रिएजेंट, कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कुछ और स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में यूज होता है। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। इसमें पहला है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को शॉर्ट में CAN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। एंड वैसा मिथाइल ग्रुप जो कि एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा उसे चेंज कर देता है किसमें, CHO ग्रुप में चेंज कर देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है,
तो 1 डिग्री अल्कोहल था, इसमें हमने डाला सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, अब 2 डिग्री के साथ तो कोई रिएक्शन होता नहीं है CaN का, तो नो रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी के साथ करेगा किसी के साथ ये नहीं करेगा, तो 2 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखो यहाँ ये मिथाइल ग्रुप है जो कि एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो मिथाइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, CHO में, तो कर दिया CHO में ऑक्सीडाइज, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो पिरिडीन है, तो पिरिडीन मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग है, और इससे CH3 अटैच कर दिया है, तो CH3 अटैच किया है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये CHO में ऑक्सीडाइज कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो MnO2, तो MnO2 भी क्या है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखो इट इज अ स्पेसिफिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक एंड अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड तक में ही ये उसको ऑक्सीडाइज कर पाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैसा अल्कोहल है तुम्हारा, अलाइलिक, देखो ध्यान से, ये अलाइलिक पोजीशन में लगा हुआ है, और अलाइलिक कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, अगर ये 2 डिग्री है तो इसको कीटोन बना देगा, देखो बना दिया। अब देखो यहाँ पे ये अलाइलिक अल्कोहल है, अलाइलिक अल्कोहल है 1 डिग्री, तो किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में, देखो ये यहाँ पे इस कार्बन में क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है। उसी तरह देखो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किस में करता है, एल्डिहाइड में, देखो बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, CHO में चेंज कर दिया, समझ में आ रहा बात, ठीक है। तो यहाँ पे CHO में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो MnO2 एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, तो जहां पर भी आपको ऐसा केस दिखेगा वहां पे आप उसे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। उसी तरह हमारा अगला है कॉपर मेटल एट हाई टेम्परेचर। कभी कभी कॉपर मेटल को भी यूज़ किया जाता है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे यहाँ पे देखो हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल लिया, यहाँ पे OH, ठीक है, और इस कार्बन का जो ये कार्बन है इसका H लेकर यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड, मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 2 डिग्री अल्कोहल था, कीटोन में हमने बदल दिया इसको, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल ये एक रिएक्शन तुम्हारा आया हुआ था मेंस में, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT में ही मेंशन है ये चीज़। अगर यहाँ से OH है तो जनरली हम लोग ये लिख देंगे कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल जो है इसका ऑक्सीडेशन हम लोग नहीं करते हैं, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम ध्यान से देखो कि OH जो है यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, ठीक है, ये वाला जो H दिख रहा है ना अल्फा पोजीशन में, यहाँ से ये दोनों निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, तो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म कर गया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कॉपर मेटल को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, डिहाइड्रोजनेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं विसिनल डायोल को। विसिनल डायोल हम लोग जान रहे हैं कि जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसे हम विसिनल डायोल कहते हैं। तो विसिनल डायोल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रिएजेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने लिया हुआ है HiO4। HiO4 इज क्या, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। NaI4 सोडियम पर आयोडेट, पोटाशियम पर आयोडेट और लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये सभी रिएजेंट्स का जो काम है वो यही है कि विसिनल डायोल को ऑक्सीडाइज करना। मतलब आप यहाँ पे जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे विसिनल डायोल हमने लिया, तो विसिनल डायोल में ये जो कार्बन कार्बन यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, 2 OH लग जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रेक किया, इसके साथ भी OH लगा दिया, इसके साथ भी OH लगा दिया, देखो यहाँ पर भी OH लग गया और इसके साथ भी OH लग गया। अब हमें पता है कि भाई एक ही कार्बन पे 2 OH जो होगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, तुरंत वाटर रिलीज किया, यहाँ से भी वाटर रिलीज हो गया, तो क्या बन गया, ये एल्डिहाइड, और ये भी क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, जिस तरह से 2 एल्डिहाइड बन गया। देखो अगला स्ट्रक्चर ये, इसमें देखो यहाँ से इसके अबाउट बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे OH लग गया और इस पे भी OH लग गया, तो देखो OH हमने लगा दिया, और एक ही कार्बन पे 2 OH है, वाटर बाहर, एक ही कार्बन पे 2 OH, यहाँ से भी वाटर बाहर, तो यहाँ पे कीटोन बन गया, देखो ध्यान से, और यहाँ पे क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे हमारा अल्फा पे कीटो है और यहाँ पे OH है, फिर से यहाँ पे वही उसी तरह से ब्रेक करेंगे, इसके अबाउट हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे OH लगा देंगे, इस पे भी OH लगा देंगे ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पे OH लग गया देखो, और इसको हमने ब्रेक किया, यहाँ पर भी हमने OH लगा दिया। अब यहाँ पे तो
कोई वाटर निकलने का चांस है नहीं, तो यहाँ पे एसिड बन गया। अब यहाँ पे एक ही OH तुम्हारा बाहर निकल गया वाटर, तो क्या बन गया यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन गया, तो मतलब एल्डिहाइड बना और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगला देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि साथ में NH2 मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे NH2 रहेगा, तो सिमिलर प्रोसेस करना है। याद रखोगे 1 डिग्री और 2 डिग्री में, 3 डिग्री के साथ नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री के पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, इसलिए उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे OH NH2 सेम उसी तरह से यहाँ पे हमने ब्रेक किया, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया। देखो ध्यान से, एक OH इस पे लग गया, एक OH इस पे लग गया। जब एक ही कार्बन पे 2 OH, यहाँ से वाटर बाहर, एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ देखो एक ही कार्बन पे OH भी है और NH2 भी है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से बाहर, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो अमोनिया गैस यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, अगेन ये एल्डिहाइड बन गया। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अगर NH2 भी रहेगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। अगर NHR होता तो अमोनिया की जगह क्या निकल जाता, वहाँ पे RNH2 होता, क्योंकि H की जगह एक R होता तो RNH2 बन जाता वहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को जो है पर आयोडिक एसिड या सोडियम पर आयोडेट या पोटाशियम पर आयोडेट ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो HiO4 NaI4 KI4 जो होगा वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और अल्फा कीटो एसिड, देखो यहाँ पे ध्यान से, या अल्फा पोजीशन पे क्या है, OH है। तो जब हमने इस पे HiO4 लिया तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक कर देते हैं और दोनों तरफ OH लगा देते हैं, तो HiO4 के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, PbOAc होल 4 के साथ रिएक्शन ये प्रोसीड करता है, दैट इज टेट्रा एसिडेट लेड के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो OH हमने दोनों में लगा दिया। अब यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 OH, यहाँ से वाटर बाहर CO2 बन गया और ये एल्डिहाइड बन गया। इसी तरह से अगर अल्फा कीटो एसिड अगर होगा, देखो मैं वो रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर मान लेते हैं अल्फा कीटो एसिड हो इस तरह से, तो ये भी तुम्हारा जो है रिएक्शन HiO4 के साथ नो रिएक्शन। लेकिन अगर हम इसे PbOAc होल 4 के साथ अगर करा दे तो इसके बाद ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, ये RCOOH और प्लस CO2 बन के ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। तो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।